हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए है जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारे डाउट्स हैं। कैसे प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या कट ऑफ रहता है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इत्यादि। तो आइए हम शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। एक एक चीज़ हम बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जिसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, वो 3 स्टेज का होता है। उसका एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स है वो 150 मार्क्स का होता है, मेंस 900 मार्क्स का, इंटरव्यू 120 मार्क्स का। प्रीलिम्स है, क्वालिफाइंग है, मतलब कि ये अब मेरिट में ऐड नहीं होता है। और मेंस जो है, मेंस 4 पेपर होते हैं मेंस के। जनरल हिंदी जो 100 मार्क्स के होते हैं, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब कि 33% लाना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपके GS1 GS2 या ऑप्शनल के पेपर चेक होंगे। तो मेंस में जो है GS1 के 300 मार्क्स के होते हैं, GS2 300 मार्क्स के और ऑप्शनल 300 मार्क्स के। जो ऑप्शनल है वो 34 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और इंटरव्यू 120 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स जिस पे मेरिट बनता है वो 900 + 120 मतलब 1020 मार्क्स। इसी पे आपका मेरिट बनता है, आपका रैंक आता है, कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये इसी पे बेस्ड है। प्रीलिम्स है बस, आप मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, कैसे क्या है, तो हम देखते हैं। प्रीलिम्स जो है टोटल 150 मार्क्स के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, इच कैरी 1 मार्क्स। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि यहाँ 5 ऑप्शन होते हैं। जनरली आप लोग देखे होंगे कि जितने भी स्टेट PCS होते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जितने भी एग्जाम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ई ऑप्शन होता है, जो इसका 5th ऑप्शन होता है। ई ऑप्शन में क्या होता है, 2 रहता है, या तो नन ऑफ दिस या मोर देन वन। या तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है चारों ऑप्शन में, या एक से ज़्यादा आंसर है। तो ये पहले नहीं था, 62 बीपीएससी से शुरू हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बीपीएससी में। सबसे पहले हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मतलब बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। फिर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो देखेंगे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। करंट अफेयर्स में वही अराउंड 1 ईयर्स या 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स रहते हैं। आजकल ट्रेंड में धीरे धीरे चेंजेज हो रहे हैं, कुछ पुराने 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उसमें बिहार सेंसस और इंडियन सेंसस भी पूछा जाता है, जो अभी तक हम लोग 2011 का ही सेंसस पढ़ रहे हैं, तो वही पूछा जाएगा जब तक कि कोई नया ना आ जाए। 2021 का अभी तक आया नहीं है, तो जब वो आएगा तब उससे पूछा जाएगा। और जो रिसेंट जिस ईयर में एग्ज़ाम हो रहा है उस ईयर का बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, साथ में यूनियन का बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा। इसके साथ ही फॉरेस्ट सर्वे पढ़ना होगा, इंडिया और बिहार दोनों का। और जितने भी इंडेक्स वगैरह आते हैं, योजना वगैरह, करेंट्स में जैसे ही आप लोग को पता ही होगा क्या क्या पढ़ना है। तो उसके बाद साइंस आते हैं। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इस सारे सब्जेक्ट तो सारे एग्जाम में आते हैं, तो हमें किस सारे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान होगा, किसका ज़्यादा वेटेज होता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। वैसे तो सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, लेकिन अब कुछ समय है, या तो आप कम टाइम है आपके पास, तो आप देखिए क्या होगा। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इनका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। अराउंड 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसी चारों सब्जेक्ट से आता है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के लिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं कि अगर कट ऑफ बढ़ भी गया, घट भी गया, या कैसे भी क्वेश्चन, तो 120 मार्क्स या 110, 120, 150, अप्रॉक्स 120 मार्क्स तक आपको आना ही चाहिए। क्योंकि जो क्या हुआ, पहले जो होता था 97, 98 कट ऑफ रहता था जनरल का, लेकिन पिछले बीपीएससी में 66 बीपीएससी में देखा गया कि क्वेश्चन ईजी होने की वजह से 108 मार्क्स चल गया, 108 मार्क्स, जो कि अभी तक इतना कभी नहीं गया था। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें, ताकि हम लोग निश्चिंत रहेंगे कि हमारा प्रीलिम्स हो ही जाए। हम लोग इसी तरह से कुछ तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है। तो हिस्ट्री में जो है
आप देखिएगा हिस्ट्री में जो है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्ट वगैरह जो होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे क्या पढ़ना। हिस्ट्री में जो देखिए, हिस्ट्री में जो है सब, हिस्ट्री में वैसे तीनों, लेकिन मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। टोटल मिला के हिस्ट्री मिला के 20-25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा जाता है हमेशा। कभी 20, कभी 22, कभी 30, ऑन एन एवरेज अगर माने तो इतने क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ हिस्ट्री से। उसके साइंस से जिसमें कभी 30, कभी 34, एवरेज मान ले 30-35 के बीच में। फिर करंट अफेयर्स, इसमें भी 30-35 के बीच में। PR स्पेशल 20-25 के। तो ये चारों सब्जेक्ट है जिस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं। जनरल मैथ्स रहता है जो अप टू 10th हम लोग पढ़े रहते हैं, वही मैथ्स हम लोग से पूछा जाता है। तो ये हम लोग समझ गए। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि बुक कौन सी पढ़ें। तो बुक की लिस्ट लाए हैं आप लोग, हम कुछ बताएंगे बुक्स, उस समय से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है, सॉल्व पेपर, वो हमारे पास रहना ही चाहिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों का। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसी समय पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, किस चैप्टर में किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत राइटर होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि KBC नैनो का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में ले लेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो ये दोनों में आता है। आप चाहें तो ये ले सकते हैं। फिर एंशियन हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, NCERT सफिशियंट है, या मन है तो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन वही लूसेंट में है कि पॉइंट वाइज रहेगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि तीनों हिस्ट्री के 3 पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक बुक है, राजीव अहीर है उनके राइटर, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री, वो सफिशियंट है। इसके साथ अब घटना चक्र, अच्छा जो जितने भी सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, घटना चक्र जो आता है सारे सब्जेक्ट का अलग से आता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप वो ले सकते हैं कि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, सारे PCS जितने भी स्टेट PCS हैं, UPSC सब में बहुत, तो आप लेना चाहिए। तो ये अब पहले ये सब पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसका डिस्क्रिप्शन भी रहता है, उसमें हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन किया रहता है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का राजीव अहीर के स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा, स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव अहीर की। उसके बाद घटना चक्र सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसके बाद ज्योग्राफी में वही, अगर 12th तक NCERT अगर पढ़ लिए तो बहुत सही है। उसके साथ एक बुक आती है महेश बंडवाल की, ले लीजिए, या GC लियोनी, 2 राइटर हैं, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स जनरली करंट बेस्ड होते हैं, तो न्यूज़पेपर वगैरह में, या बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे, कुछ टर्म्स डिफाइन करने होते हैं, जैसे क्या रेवेन्यू डिफिसिट है, क्या वगैरह, कितना रेपो रेट चल रहा है अभी, कोई योजना आ रहा है गवर्नमेंट का, तो इसी से रिलेटेड रहता है। या तो इसकी बुक, 2 बुक, रमेश सिंह की एक बुक आती है और एक सौरभ कुमार पांडे की, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। फिर साइंस वही है जो हम लोग 10th तक पढ़े हुए हैं, जनरल साइंस। उसके लिए सब, वैसे तो अच्छी बहुत बुक है, लेकिन लूसेंट जो 20-25 पेज की रहती है वो आप पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है, साइंस उससे बन जाता है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर घटना चक्र से देख लीजिए, बहुत इससे बन जाएगा। फिर मैथ्स है, मैथ्स 10 क्वेश्चन रहते हैं, ऑन एन एवरेज सबसे 5-6-7 बन ही जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं मैथ्स में, 10 आउट ऑफ 10 या 9, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। फिर अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक और, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ें, तो बिहार स्पेशल जो है उसके लिए हम लोग देखेंगे हिंदी वाले जो स्टूडेंट है और इंग्लिश वाले स्टूडेंट, दोनों के लिए अलग अलग है। तो बिहार स्पेशल में एक बुक आती है क्राउन पब्लिकेशन की, बिहार जनरल नॉलेज। वो जो बुक है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सही है, और KBC नैनो की है, दोनों लैंग्वेज में होती है, बिहार समग्र करके आती है, वो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों के लिए है। और एक और बुक है इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, हिंदी में ही वो बस आती है, इंग्लिश में नहीं आती। 2-3 राइटर मिलके हैं, लेकिन मेन जो है इम्तियाज़ अहमद है। तो उनकी 2 बुक आती है, एक होती है सिर्फ ऑब्जेक्टिव उसमें रहता है, एक डिस्क्रिप्टिव पूरा थ्योरी दिया रहता है। उसमें बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ, कितने बिहार की इंडस्ट्री के मिनरल्स सब कुछ इसमें देती है। ये बहुत अच्छी बुक है हिंदी वालों के लिए।
इंग्लिश वाला भी ले सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो। ठीक है, तो बिहार जो सबसे ध्यान बहुत ज़रूरी है, बिहार स्पेशल ध्यान देना कि इससे बहुत क्वेश्चन आता है। फिर वही पॉलिटी के लिए सबको पता है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत जो है बाइबल माना जाता है यूपीएससी बीपीएससी हर स्टेट पीसीएस के लिए। तो आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, उसके बाद वही प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। उसका करंट अफेयर्स हैं, तो करंट आप मंथली अगर पढ़ रहे हैं तो हर मंथ एक मैगजीन, कोई भी मैगजीन ले लीजिएगा, बात सब बराबर ही रहता है, सब अच्छी रहती है। तो कोई भी एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं, या यूट्यूब चैनल है वो देख सकते हैं। मंथली करंट जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस, एडुटेरिया, परचम क्लासेस, ये सब अच्छी है। तो इस सब के लिए नेशनल इंटरनेशनल भी हो जाएगा। बिहार के लिए स्पेशल जो एमपीएन का करंट अफेयर्स आता है वो ले सकते हैं। या ये यूट्यूब चैनल है एमपीएन और बीपीएससी मेकर, ये अच्छी है सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए। नहीं तो एक बुक आती है केबीसी नैनो बिहार स्पेशल, वो भी ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और घटना चक्र की करंट अफेयर्स आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो करंट अफेयर्स भी हो गया। तो ये, और इसके बाद जो आपके सारे सिलेबस पूरे के प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा। इसके बाद घटना चक्र सॉल्व करना बहुत ही सही रहेगा। घटना चक्र अगर सॉल्व कर लीजिए तो उसके जब आपकी तैयारी हो जाए तो एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज, ये जानने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या कमी रह गई, क्या सही है, क्या गलत है। तो आज आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रीलिम्स का कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, कैसे। कुछ अगर डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो बहुत नर्वस हूँ मैं इसमें, बहुत अगर कुछ गलत हो गया होगा तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे उसका पैटर्न है, क्या है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, etc। सो इसी के साथ हम ये इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।